Hello everyone. Today in this video we'll be discussing about how to do tuple assignment कि tuple को कोई भी वैल्यू वगैरह कैसे असाइन करी जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ तो जो असाइनमेंट है टपल का वो सबसे बहुत बड़ा यूजफुल फीचर है पाइथन में, क्योंकि अब इसमें क्या होता है ये टपल को अलाउ करता है जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड में उनको असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज करके एक रिस्पेक्टिव वैल्यू दी जाए जो कि टपल के राइट साइड है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देख रहे हो दोनों साइड टपल है ना। अब इस टपल में क्या लेफ्ट साइड नम वन नम टू दो वेरिएबल और राइट साइड 10 20। अब नम वन लेफ्ट साइड है कॉमा के और 10 भी लेफ्ट साइड है, तो नम वन को 10 की वैल्यू मिलेगी और नम टू को 20 की वैल्यू मिलेगी रिस्पेक्टिव ऑन देयर पोजिशन। सो इस तरीके से हम अलग अलग वेरिएबल्स को भी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और आती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं लेफ्ट साइड पे वो सेम होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल। जैसे कि अब ये है रिकॉर्ड नाम का एक टपल है, उसमें ये वैल्यू दिया है पूजा 40 CS। सो अगर हम नेम रोल नंबर सब्जेक्ट एक टपल को हम रिकॉर्ड की वैल्यू दें तो ये एक दूसरे को कंपेयर करके इनके रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। या फिर ऐसे मल्टीपल चीज़ें, जैसे अब इस एग्जांपल में क्या है चार वेरिएबल्स लेफ्ट साइड है बट जो टपल के एलिमेंट्स है वो तीन ही है। सो हमें बाद में देखने मिलेगा वैल्यू एरर नॉट गुड इनफ वैल्यू टू अनपैक, है ना। इसे बोलते हैं पैकिंग अनपैकिंग। अनपैकिंग मतलब इन वैल्यूज को हम रिस्पेक्टिव इसमें डाल रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं उसे। अब कोई एक्सप्रेशन जो लेफ्ट साइड पे है उसे पहले इवेल्युएट करा जाएगा और फाइनली जो रिजल्ट है वो टपल को असाइन कर दिया जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि लेफ्ट साइड क्या है नम 3 और नम 4 और राइट साइड का 10+5 और 20+5। सो जब इन्हें वैल्यू मिल रही है, जब हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज को तो हम देखेंगे इन्हीं की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होने के बाद या इवेल्युएट होने के बाद मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लिखा है तो 10+, अगर 10+5 लिखा है तो डायरेक्ट 10+5 मिलेगी, वो पहले इवेल्युएशन होगी इन केस ऑफ एक्सप्रेशन। ओके। सो अब इस टॉपिक में जो कि हमारा टपल असाइनमेंट है यही अनपैकिंग और पैकिंग के जो एग्जांपल्स हैं इसके बारे में हमें समझना था। नेक्स्ट हम समझेंगे नेस्टेड टपल्स कि एक के अंदर एक टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक मतलब यही है कि एक टपल हमने जो क्रिएट किया है वो दूसरे टपल के अंदर क्रिएट किया है, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड टपल। अब जो प्रोग्राम है 10 1 इसमें रोल नंबर नेम मार्क्स जो है परसेंटेज में एक जो स्टूडेंट के हैं उसे एक टपल में सेव किया गया है। अब इन डिटेल्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम नेस्टेड टपल्स बनाते हैं। जैसे कि ये रहा एस टी नाम का एक टपल है, इसके अंदर एक पूरा टपल है, उसके अंदर छोटे छोटे टपल्स बनाए हैं, जैसे एक टपल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। चार टपल्स एक बड़े, ये देख रहे हो, तो एक बड़े टपल के अंदर है। अगर हम प्रिंट करें एस नंबर स्टूडेंट नंबर और उसके बाद रोल नंबर और नेम और मार्क्स, इसे हम प्रिंट कर रहे हैं और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर आई इन रेंज एक फॉर लूप चला रहे हैं जो कि 0 से लेकर लेंथ ऑफ टपल एस टी तक चलेगा। अब उसके अंदर हम एक और सिंपल चीज कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर जो भी वैल्यू दे रहे हैं हम पहले दे रहे हैं हम i+1, ठीक है। i+1 मतलब हमें नंबर मिलेगा जो स्टूडेंट नंबर सीरियल नंबर दे रहे हैं हम, उसके बाद एक टैब स्पेस, उसके बाद STI0। STI0 का मतलब क्या है, जब हमारी आई की वैल्यू 0 रहेगी, 0 मतलब एस टी का पहला एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, लेट मी चेंज दिस, सबसे पहला एलिमेंट ये वाला। और इसके बाद कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम, 0। 0 वैल्यू का मतलब ये 101, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एस टी, जो यहाँ पे दिया है STI1, STI, आई की वैल्यू भी 0 है, सो सेम यही वैल्यू। और सेकेंड वैल्यू हमने क्या दी है 1, सो इस केस में हम पिक करेंगे अमन। फिर लास्ट में जो थर्ड वाला है इसमें STI2, सेम आई की वैल्यू 0 है तो ये पहला वाला टपल ही चूज होएगा और सेकंड वैल्यू के दिया हमने 2, सो ये वाले इंडेक्स की वैल्यू चूज करी जाएगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आई 0 आइट्रेशन पे है। हमें कैसे पता I0 आइट्रेशन पे, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट में सबसे पहले लिख रहे हैं I+1 मतलब 0+1 S1 फिर S2 फिर ये फर्स्ट आइट्रेशन सेकंड थर्ड। सो इस तरीके से हम इन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम स्टोर भी कर सकते हैं सारा डेटा एक नेस्टेड टपल के अंदर। So I hope you all understand this small topic. It is kind of very important. And I will see you all in the next lecture जब हम पढ़ेंगे टपल हैंडलिंग के, टपल को कैसे कैसे और यूज कर सकते हैं। So this is all for this lecture. I will see you all in the next one. Thank you. See you. Tata. Bye bye.